भाईचारा जोड़ो। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे भारतवासियों। जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय संविधान। सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम और सबको मेरा क्रांतिकारी वंदे मातरम। दोस्तों, मैं प्रमोद भारतीय, जाति धर्म छोड़ो भाईचारा जोड़ो की पूरी संभावना जताई जा रही है कि संसद के मॉनसून सत्र में सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बिल ला सकती है। उससे ठीक पहले बीजेपी में ही इस पर दो राय बनती दिख रही है, और तो और विपक्ष भी इस पर दो फाड़ है। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इतनी कंफ्यूज क्यों हैं? इस सवाल को समझने से पहले हमारे लिए यह समझ लेना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम पर, इस देश के एक एक नागरिक के जीवन पर क्या असर होगा। संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस के दौरान बाबा साहेब अंबेडकर ने एक बार कहा था, किसी को यह नहीं मानना चाहिए कि अगर राज्य के पास शक्ति है तो वो इसे तुरंत ही लागू कर देगा। जो भी इसे लागू करना चाहेगा, कोई ना कोई समुदाय उस पर आपत्ति जता देगा। मुझे लगता है कि ऐसा करने वाली कोई पागल सरकार ही होगी। अलग अलग धर्मों, समुदायों और मान्यताओं को मानने वाले इस देश में अंबेडकर के विचार आज भी गलत नहीं लगते। आज की सरकार भले ही कितनी भी कृत संकल्प हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की राह इतनी आसान नहीं दिखाई देती। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धर्मों के सभी नागरिकों के लिए एक कानून की बात करता है। जैसे शादी, तलाक और उत्तराधिकारी से जुड़े कानून फिलहाल हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए इससे जुड़े अलग अलग सिविल लॉ हैं, मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद सभी धर्मों के मानने वालों के लिए एक कानून होगा। ये सुनने में जितना साधारण लगता है, असल में ये उतना आसान नहीं है। शादी, आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, उसमें शादी को जीवन का अहम पड़ाव माना जाता है। हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोगों के लिए इससे जुड़े अलग अलग पर्सनल लॉ बनाए गए। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुताबिक हिंदू धर्म को मानने वालों को एक शादी की इजाजत है। कानूनी तौर पर तलाक लिए बिना दूसरी शादी अवैध मानी जाती है। सिखों के लिए साल 1909 में बने आनंद मैरिज एक्ट में भी एक ही शादी की इजाजत है। ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म में भी ऐसा ही है। जबकि शरीयत पर आधारित मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को 4 निकाह की इजाजत देता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो देश भर में शादी से जुड़ा एक ही कानून रहेगा। यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रस्तावित है, ये सभी के लिए एक प्रकार के नियम बनाने का प्रावधान करेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। जैसे कि बहुविवाह की जो प्रथा मुस्लिमों में आम है, वो उनके यहाँ जो है 4 शादियाँ बताई जाती हैं कि वैलिड मानी जाती हैं, और इस प्रकार का एक बहुत लोग जो बहुविवाह करना चाहते हैं वो एक प्रकार से धर्मांतरण करते हैं, मतलब बहुविवाह करने के लिए वो एक हिसाब से मुस्लिम धर्म आकर्षित करता है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इन प्रकार के जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो एक हिंदू धर्मावलंबियों में, मुस्लिम धर्मावलंबियों में, सिख धर्मावलंबियों में जो बहुविवाह और तमाम चीजें, कुरीतियां, कुप्रथाएं जो प्रचलित थी, उनको प्रतिबंधित करेगा। तलाक, हिंदू समेत कई धर्मों के पर्सनल लॉ में तलाक के नियम जितने अलग अलग हैं, ये उतने ही जटिल भी हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के साथ साथ कई धर्मों में अगर शादी में किसी तरह का विवाद है तो किसी को भी अपनी मर्जी या फिर आपसी सहमति से तलाक लेने का अधिकार हासिल है। तलाक लेने के लिए हिंदुओं को 6 महीने तो ईसाइयों को 2 साल तक अलग अलग रहना पड़ता है। सिखों में तलाक की कोई परंपरा नहीं है और वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही आते हैं। जबकि मुसलमानों में तलाक बेन, मुता और हलाला जैसी विवादित प्रथाएं आज भी जारी हैं। जाहिर तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद ये सारे कानून किसी काम के नहीं रह जाएंगे। जो 3 तलाक प्रतिबंधित किया गया कुछ साल पहले, तो अभी भी 3 तलाक खत्म नहीं हुआ है। 3 तलाक जो एक झटके में बोला जाता था, तलाक 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 मुस्लिम धर्मावलंबियों में, उसको सरकार ने रोका है कानून बना करके। आज भी 3 तलाक यदि कोई गुस्से में आकर के या किसी भी कारण से 1-1 महीने के अंतराल पे गवाहों की मौजूदगी में यदि 3 बार तलाक दे देता है तो वो तलाक अनुबंध है। तो
ये चीज तलाक के जो नियम है वो यही सबसे ज्यादा निशाने पे रहने वाले हैं। तलाक के जो नियम है यही मुख्य रूप से निशाने पे हैं और कट्टरपंथी यही नहीं चाहते हैं। देखिए ज्यादातर विवाद जो चल रहा है इस वक्त वो तलाक के नियम को ही लेकर चल रहा है। उत्तराधिकार का नियम। अलग अलग धर्मों में उत्तराधिकार के नियमों में भी कई पेच हैं। कुछ साल पहले तक हिंदू परिवारों में बेटियों को विरासत का अधिकार नहीं था। साल 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में बदलाव किया गया, जिसके बाद बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार मिला। सिख, जैन और बौद्ध धर्म में बेटियों को विरासत में बराबरी का अधिकार हासिल है। वहीं शरीयत एक्ट 1937 के मुताबिक एक मुस्लिम परिवार में जन्मी बेटी को पिता की संपत्ति में अपने भाई के मुकाबले आधा हिस्सा ही मिलता है। अब सवाल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद इनमें से कौन सा कानून रह जाएगा और किसे खत्म कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से संपत्ति के जो अधिकार हैं, जो संपत्ति का बंटवारा होता है हिंदुओं में, वो बहुत ही आइडियल है। आइडियल इस सेंस में है कि किसी भी हिंदू के मृत्यु होने के बाद उसके पत्नी, उसके बच्चों, बेटे बेटियों में एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन दूसरे धर्मों में, जैसे कि मुस्लिम धर्मों में, बेटियों को बराबर का हक नहीं है। उनको अपने पैतृक संपत्ति में कुछ अंश मात्र ही मिलता है। तो ये भी एक प्रकार का समाज में डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है। यहाँ पे बेटे बेटियों को बराबर का हक है, वहाँ पर बेटे बेटियों का हक नहीं है। यूसीसी के बाद क्या होगा कि सभी धर्मों के जो वसीयत के प्रावधान हैं, जो प्रॉपर्टी राइट्स के प्रावधान हैं, इन सब में एक रूपता आएगी। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इस तरफ भी रास्ता प्रशस्त करेगा। बच्चा गोद लेना। भारतीय संस्कृति में वंश परंपरा बेहद महत्वपूर्ण है। जन्म से मृत्यु तक में उत्तराधिकारी की भूमिका अहम होती है। अलग अलग धर्मों में बच्चा गोद लेने से जुड़े अलग कानून हैं। एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के मुताबिक हिंदुओं को बच्चे को गोद लेने का अधिकार हासिल है। ईसाई और सिख पर्सनल लॉ भी उन्हें यह अधिकार देता है, जबकि दूसरी ओर इस्लामी कानून औरतों को बच्चा गोद लेने की मान्यता नहीं देती। ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का असर सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों पर ही पड़ेगा। कई दूसरे धर्मों को मानने वाले भी इससे प्रभावित होंगे। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ मुसलमानों को ही